हेलो, वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है दीप्ति और आज हम बात करेंगे कलर करेक्टर के बारे में। अब हमें ये समझना है कि हम कलर करेक्टिंग क्यों करते हैं। आप जब भी सबसे पहले आप अपने फेस को धोइए और शीशे के सामने 2 मिनट अपने फेस को देखिए और देखिए कि आपके फेस पे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपने अपने फेस को देखा और आपने पाया कि मेरे यहाँ पर रेडनेस है, मान लीजिए कोई पिंपल मार्क है आपका, या यहाँ की स्किन तो मेरी फेयर दिख रही है बट यहाँ की स्किन थोड़ी डार्क है, या यहाँ की स्किन भी थोड़ी डार्क है। तो हमको क्या करना है कि जो हमारी स्किन का ओरिजिनल कलर है, मान लीजिए ये हमारी स्किन का ओरिजिनल कलर है, तो हम कलर करेक्टिंग के थ्रू जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम वाले एरिया पे कलर करेक्टिंग करके अपनी स्किन को इस वाली स्किन से मैच कराना है, ताकि जब हम मेकअप करें तो पूरा स्किन एक जैसा फ्लॉलेस लगे। ये काम होता है कलर करेक्टिंग का। कलर करेक्टिंग कंसीलर बहुत सारे कलर्स में आते हैं, पिंक कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, येलो कलर और भी बहुत सारे कलर्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इतने सारे कलर्स में आते हैं, इन्हें हम अपने यूज़ कैसे करें। तो उसके लिए हमें देखना होता है कलर व्हील। यहाँ पे मैंने खुद से एक कलर व्हील ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पे आपको चार्ट में भी आप देख सकते हो, और यहाँ मैंने समझाने के लिए आपको खुद से एक कलर व्हील ड्रॉ किया है। तो जैसे मैंने बोला कि ग्रीन कलर कंसीलर, अब ग्रीन कलर कंसीलर कहाँ पे लगाएंगे, तो आप चार्ट में देखिए कि ग्रीन कलर यहाँ पे है और इसके अपोजिट कौन सा कलर है, आई होप आपको दिख रहा हो, रेड कलर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको आपके फेस पर कुछ रेडनेस है, पिंपल मार्क है, पिंपल का मार्क तो हमेशा रेड कलर का होता है, या किसी भी तरह का कोई रेडनेस हो या कोई पिंपल मार्क हो, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमको उसका अपोजिट डायरेक्शन वाला कंसीलर यूज़ करना हो। तो रेड के अपोजिट क्या है, ग्रीन। दैट्स मीन कि आपको ग्रीन कलर कंसीलर से अपने एक्ने मार्क, अपने रेडनेस को छुपाना होगा। ठीक है। अब आपके जो डार्क सर्कल होते हैं वो डार्क ब्लू कलर के होते हैं। अब स्किन की एक परत चढ़ जाती है तो इसलिए हमको लगता है कि वो ब्लैक या ग्रे कलर के हैं, बट ओरिजिनली वो होते डार्क ब्लू कलर के हैं। तो डार्क ब्लू कलर के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर। दैट्स मीन हम ऑरेंज कलर करेक्टर से अपने डार्क सर्कल को छुपा सकते हैं। बट यहाँ पे एक बात ये ध्यान देने वाली है कि अगर आप बहुत फेयर हैं, मतलब जैसे एशियन स्किन टोन होती है, वो जनरली वार्म स्किन टोन होती है, तो वहाँ पे तो हम अपने डार्क सर्कल को छुपाने के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करते हैं। बट जो लोग ठंडी जगह को होते हैं, मान लीजिए इंडिया में ही कश्मीर है या जो भी पहाड़ी इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेयर लोग होते हैं जो एकदम पिंकिश कलर के दिखते हैं, तो अगर आप उस कलर टोन के हैं तो तब आपको अपने डार्क सर्कल छुपाने के लिए पिंक कलर या पीच कलर के जो कंसीलर आते हैं उनको आपको यूज़ करना होगा। फिर आता है हमारा पर्पल कलर कंसीलर, या इसे आप लैवेंडर कलर भी कह सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर कुछ येलो टोन है और आपको फेयर दिखना है, या अपने कहीं पे कोई येलो स्पॉट है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम अपना पर्पल कलर कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो कंसीलर बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेड कंसीलर को किया है जो हमारी स्किन पे, जो मोस्टली इंडियन स्किन होती है, एशियन स्किन होती है, उनमें इनसे ही हमारा काम चल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कंसीलर, कलर करेक्टर कंसीलर लगाते कैसे हैं। अपने फेस पे मुझे जहाँ जहाँ भी ग्रे और ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, मैं वहाँ पे अपना ऑरेंज करेक्टर लगाऊंगी। मैं यहाँ फिंगर से लगा रही हूँ, आप चाहो तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद मैं एक येलो करेक्टर से अपने ऑरेंज करेक्टर को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करूँगी।
अगर आप लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रहे हो तो ऑरेंज और येलो को 1:1 के रेशियो में मिक्स करके तब आप उसे लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से उसे हल्का ब्लेंड कर लूँगी। फिर एक ट्रांसलूशन पाउडर से अपने कंसीलर को मैं सेट कर लूँगी। अब जब आपका कंसीलर सेट हो जाए उसके बाद आप अपना फाउंडेशन लगा के बाकी मेकअप कर सकते हैं। फाउंडेशन हमेशा डैब डैब करते हुए लगाएं। अभी आपने देखा कि कलर करेक्टिंग करते कैसे हैं। कलर करेक्टिंग करते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए कि यहाँ पे डार्क सर्कल है तो पूरा उसको ऑरेंज ऑरेंज कर लिया आपने। लाइट लगाइए, फिंगर से लगाइए और या फिर ब्रश से भी लगाइए और ब्यूटी ब्लेंडर से उसको प्रॉपर ब्लेंड कर लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा एक ट्रांसल्यूशन पाउडर से आप उसको थोड़ा सेट कर लीजिए। सेट करने से क्या होगा कि जब भी आप फाउंडेशन लगाएंगे तो वो मिक्स नहीं होगा फाउंडेशन में। अगर वो मिक्स हो गया तो फिर कलर करेक्टिंग करने का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, पूरे स्किन पे ही मिल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।